नमस्कार, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश पांडे और आज हम मौजूद हैं अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शंकरपुर मझौली बलिया में और यहाँ हम मुलाकात करेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा सिंह से और इनसे हम जानेंगे वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी की अपेक्षा सीजर यानी ऑपरेशन से डिलीवरी की दर बढ़ते जा रही है। इसकी वजह क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये देखा जा रहा है कि आजकल जो ऑपरेशन का जो सिजेरियन का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। तो देखिए इसके कारण क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है। सब चाहते हैं कि एक हेल्दी मदर और एक हेल्दी बेबी मिले। उसके अलावा बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि बच्चे की दिल की धड़कन का कम होना, ठीक है। अगर बच्चे की दिल की धड़कन कम हो रही है तो हमें विदिन हाफ आवर मतलब आधे घंटे के अंदर ही हमें सिजेरियन करके बच्चे को बाहर निकालना है, क्योंकि वो जितना अंदर रहेगा उतना डिस्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो ये देखा गया है वही है फीटल डिस्ट्रेस का। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ऑप्स का मतलब प्रेगनेंसी संबंधी कारण देखते हैं, मतलब आवल का नीचे होना जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, या समय से पहले आवल छूट जाती है जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें भी यही होता है कि बच्चे की दिल की धड़कन कम होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है, इसलिए हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो और प्रमुख कारण है वो ये देखा गया है कि बच्चों का वज़न अगर ज़्यादा भी रहता है, मतलब अगर आपका 3.5 केजी से प्लस का बच्चा है तो हमें क्या लगता है कि नीचे के रास्ते से बच्चा जो है वो फंस सकता है, जिसको हम स्फेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं। ये भी हो सकता है, इसलिए भी ऑपरेशन जो है वो भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस रीज़न से। तो एक तो फीटल डिस्ट्रेस, दूसरा आपका स्फेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, इसके अलावा कोई भी ऑप्स कॉम्प्लिकेशन जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हो गया आपका, जिसको हम आवल नीचे हो गई, अब्रप्शन प्लेसेंटा हो गया। ये सारी चीज़ें देखी गई हैं जो प्रमुख कारण होते हैं सिजेरियन रेट को जो बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट ये भी है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हर डिलीवरी में कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता है, ठीक है। अब नॉर्मल डिलीवरी आप करवा रहे हैं, आप अपने पेशेंट को या उनके साथ वालों को ये एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि बच्चे का सिर नीचे ना आए, हो सकता है कि पूरी तरीके से डायलेटेशन ना हो सकता है दवाइयों के बाद भी बच्चेदानी का मुंह ना खुले तो भी हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। जब हम उन्हें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं तो वो पहले ही बोल देते हैं कि अगर आगे चल के ऑपरेशन होगा ही तो हम क्यों इतना रिस्क लें, हम पहले ही करवा देते हैं, ठीक है। तो एक कारण तो ये है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ में ऑडिट कर रही है, देख रही है कि अननेसेसरी सिजेरियन डिलीवरी ना हो, क्योंकि इसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी पेशेंट हमारे पास में आता है पहले हम उसको नॉर्मल के लिए ट्रायल देते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो हम उसके हिसाब से फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं कि सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है। और मैम अगर बात करें किसी का ऑपरेशन से डिलीवरी होता है तो उन्हें अगले प्रेगनेंसी में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अगर किसी की ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में उसको कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में आपका कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट हो रहा है तो सबसे पहले तो प्लेसेंटा प्रीविया, जिसको हम बोलते हैं कि आवल नीचे होती है, अगर आवल नीचे होगी तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, माँ की जान को खतरा रहेगा, माँ की जान भी जा सकती है। दूसरी चीज़ होता है कि अगर वो आवल बच्चेदानी से चिपक गई तो इसमें तो फिर आपको बच्चेदानी ही निकालनी पड़ती है। ये आपके सिजेरियन के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मरीज़ को ट्रायल दे रहे हैं कि उसने कहा कि मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, इस बार मुझे मैडम नॉर्मल का ट्रायल चाहिए, तो बच्चेदानी फट भी सकती है ट्रायल के टाइम पे। और नॉर्मली भी अगर मरीज़ को दर्द आने लगे और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया तो बीच में भी बच्चेदानी फटने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिजेरियन की वजह से। इसलिए सिजेरियन डिलीवरी जो होती है अच्छी नहीं है, पर हाँ, अगर आपको लगता है कि बेबी को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या मदर को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप सिजेरियन करवाइए। बट ये जो है वो ये नहीं है कि बस आपको सिजेरियन की तरफ ही देखना है, नॉर्मल इज़ बेस्ट। थैंक यू।